Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is which is related to subjects and predicate. Let's start. Let's play a tic-tac-toe game. This game can be played by two or more than two players. Direction: to win, the player must get 3 squares in a row, horizontally, vertically or diagonally. You have to write whether the underlying part of the sentence in the subject or the predicate in the order to claim the square. Note: one who will get the square first will the winner. देन यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रॉपर तरीके से बॉक्स दिया गया है बच्चे. जो स्क्वायर फर्स्ट को पहले कंप्लीट करेगा वो विनर होगा. अब पढ़ लेते, थोड़ा रीड आउट करते हैं, लेकिन करना आपने खुद से इसको. द पेंसिल ब्रोक इनटू पीसेस. द पेंसिल को हाईलाइट किया गया है तो बता दिया गया है यहाँ पर स्क्वायर्स इन रो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली कैसे करना है. माई डैड पिक्स मी अप फ्रॉम स्कूल्स. Shelly typed her paper last night. My mom bakes cookies every day. Sunday is the first day of the week. My friend needs some help. The car broke down last week. The kid washed his hands. You look pretty. The subject in the person, place or thing that a sentence is about, while the predicate of a sentence is the part of that modifies the subject in the same way. तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है बच्चे जो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट तो पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर. जबकि जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस के अंदर वो बाद वाला पार्ट होता है जो मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को कि किस वे में वो हुआ है. अ सेंटेंस कॉम्प्राइजिंग ऑफ टू पार्ट सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. दो, अगर बात करें बच्चे, दो पार्ट्स को ये प्रेडिकेट करता है, कॉम्प्राइजेस करता है सब्जेक्ट और सेंटेंस को. कैसे करेगा? एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, सेकंड उसका प्रेडिकेट इंपॉर्टेंट होता है. अब सब्जेक्ट कौन होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या हो गया? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं दे, देन जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, will grow into smart young men is a predicate. These books is a subject. Can teach you some fine techniques is a predicate. Wild animals live in their natural habitat. Niharika is a very rude girl. So Niharika is here subject and is a rude girl, predicate. Subjects and its part. The subject may be made up of one और मोर वर्ड से मिलकर वो बनता है. देन यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहां पर बर्ड्स. प्रेडिकेट क्या हुआ बच्चे? आर चिर्पिंग. सम बर्ड्स. सब्जेक्ट आर चिर्पिंग. सम कलरफुल बर्ड्स आर चिर्पिंग. द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री आर चिर्पिंग. तो इसका मतलब ये बताया गया है बच्चे, जो सब्जेक्ट होता है वो उसके अंदर ये जरूरी नहीं एक ही वर्ड हो, मोर वर्ड्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं. अ सब्जेक्ट्स में इंक्लूड इन इट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स लाइक अ, एंड, दिस, दैट, दीज, दोज, योर, माई, हिज, हर, देयर, इट्स, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, दोज काइट्स, माई फ्रेंड, इट्स लैग्स, एटसेट्रा. एडजेक्टिव्स लाइक ओल्ड, टॉल, रेड, Japanese, etc. For example, a short girl, a French soldier, etc. Nouns like person, place, thing, animal, quality, cleverness, dexterity, simplicity, etc. Adjective phrases, for example, a monkey sitting on a tree, an aeroplane flying in the sky, an old man holding a long stick in his right hand, etc. Qualifiers like much, more, a lot of, little, few, plenty, most, all, etc. एग्जाम्पल में देखेंगे मच मिल्क हो गया, a lot of people है, most boys हैं, etc. जनरली अ सब्जेक्ट इन अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है बच्चे? नाउन और प्रोनाउन होता है ज़्यादातर. देन हाउएवर इन सम सेंटेंसेज इट, देयर, अ जिरेंड और एन इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो वर्क एज अ सब्जेक्ट, भी ये काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है इट. अब ये किस बेस पर है? ये नाउन और प्रोनाउन तो नहीं है. इट क्या हो गया? इट को देखेंगे तो ये तो प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाता है बच्चे.
लेकिन देयर तो नहीं है। सो इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द हट। राइटिंग क्या है? जीरेंड। राइटिंग वर्ड पहले ही लग गया है तो जीरेंड की तरह यूज हुआ है बच्चे। जीरेंड रिक्वायर्स गुड लैंग्वेज स्किल। तो जीरेंड जो है यहाँ पर राइटिंग जो वर्ड है वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। टू राइट, टू राइट क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव को यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट, इज एन आर्ट। पिक योर ब्रेन। एक्सरसाइज है बच्चे, एड सुटेबल सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड करने हैं आपको। प्रिडिकेट एंड इट्स पार्ट्स। प्रिडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। लाइक द सब्जेक्ट, अ प्रिडिकेट में ऑल्सो कॉम्प्राइज ऑफ वन और मोर वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं। प्रिडिकेट के अंदर भी जैसे सब्जेक्ट में देखा था एक से ज्यादा वर्ड आए थे वहां पर, सेम ऐसे प्रिडिकेट के अंदर भी ऐड ऑन हो सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा सेम ही रहेगा और ये चेंज होता चला जाएगा। अ लिटिल नॉटी मंकी जंप्ड। ऐसे यहाँ पर इसी को हम अगर फॉलो करेंगे तो कर सकते हो। अ लिटिल नॉटी मंकी jumped high, jumped over the wall, jumped to join the older monkeys. So इस तरह से करके आप सब्जेक्ट को और प्रिडिकेट को एक से ज्यादा वर्ड में ला सकते हैं और सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अ प्रिडिकेट कैन वन और मोर वर्ब्स। अगर प्रिडिकेट की बात की जाए तो एक से ज्यादा वर्ब्स उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। बिसाइड्स इट मे हैव ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा यूज होगा? ऑल लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर इंक्लूडेड अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, विभा, राकेश, भानु, डॉग, जिराफ, ही, शी, दे, यू, आई एटसेट्रा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हाउस हो गया, बुक है, बैग, फ्लोर, स्काई, स्टार, kite, toy, fan, poem, etc. Read the following sentences. अब यहाँ पर explanation दिया है सब्जेक्ट को अलग उठाकर बच्चे। Then verbs, indirect object and direct object के साथ यहाँ पर बताया आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। My old granny, सब्जेक्ट है वो बच्चे। Cooked, verb, little children, indirect object की तरह यूज हुआ है। And direct object कौन है? Sweet rice. My old granny cooked little children sweet rice. यू, अब यू कैसे है यहाँ पर? एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। प्रेजेंटेड वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? हर। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्राइसाइकिल। द सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज। कैसे लिख सकते हैं इसको? सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन 2 और 4 का यूज करके देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। द ओल्ड ग्रैनी, ये क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब कुक्ड, स्वीट राइस, 4 लिटिल चिल्ड्रन, 4 क्या है? प्रेपोजिशन बच्चे। यू सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड वर्ब है, और ट्राइसाइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 प्रेपोजिशन, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हर। सम वर्ब्स नॉर्मली टेक फॉर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम इंपॉर्टेंट ones आर गेट, कीप, ब्रिंग, मेक, कुक, pour, cut, prepare, find, save, etc. Some verbs normally take to for the indirect object के लिए यूज करते हैं to को बच्चे। Some important ones are give, post, tell, lend, promise, write, pay, read, offer, sell, show, teach, etc. Complement, a complement completes the sense of a sentence. Read the following sentence. Subject इसके अंदर she, then verb क्या है? was, और complement क्या होगा? teacher. She was a teacher. Complete बन गया. Then you are very honest. The class has 50 students. This rose smells good. यहाँ पर next में भी subject क्या है? they. Then verb call. They call him Kalia. The team chose him the captain. पिक योर ब्रेन, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेट करते हुए बच्चे एक्सरसाइज है। सुटेबल प्रिडिकेट यहाँ पर सेंटेंस के अंदर लिखना है बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड्स गिवन इन, यहाँ ब्रैकेट में जो दिए गए हैं। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। A subject is an important constituent of a sentence. As we have studied earlier, what all are contained in a subject? Let's revise. Determiners. An ant, this pen, his virtues. एडजेक्टिव की तरह। और डार्क रूम, डार्क क्या है बच्चे? एडजेक्टिव। रूम कैसा है? डार्क।
द हाई माउंटेन, माउंटेन कैसा हाई, तो एडजेक्टिव. नाउन्स, द बॉय एंड एलिफेंट. एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होती है बच्चे, अ टेबल विद अ ग्लास टॉप, अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, मच नॉइज, 5 men. We can discuss the following characteristics about its position. The subject precedes the predicate, that is, it normally appears at the head of the sentence. I am free at this time. This tree has a large canopy. Gaurav met us in the park. The camel has a long neck. The position of the subject and the predicate can be inverted. Compare the two groups. The captain came through the door. Through the door came the captain. The ships appeared on the horizon. On the horizon appeared the ships. In interrogative and exclamatory sentence, the subject takes a mid position. Will you come with me? May you live long? Where did he change the dress? And me that boy succeeded life. The sentence having there and it to have subjects in the mid position. An old man lived in the hut. There lived an old man in the hut. It is my uncle. The subject is hidden in imperative sentences, notices and those phrases where the meaning is clear in the context. अगर context के अंदर ही आपका meaning clear है तो कई बार हमारा क्या होता है बच्चे, जो subject होता है वो hidden होता है imperative sentences के अंदर और notices के अंदर. जैसे bring me a glass of water, तो यहाँ पर तो हम किससे मांग रहे हैं, तो subject clear नहीं है, लेकिन imperative मतलब यही है कि हम यू यहाँ पर hidden है कि कोई भी next person होगा हम उसको ही बोलेंगे कि please bring me a glass of water, तो next person को हम बोल रहे हैं. please do me a favor, imperative यू ही है यहाँ पर. thank you, exit, enter, no bills, where is your mother, ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे एंटर करना तो नोटिस दिख रहा है हमें, नो बिल्स कर दिया तो वहाँ पर भी नोटिस है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वेयर इज योर मदर, तो हम आंसर दिया इन द किचन. सो मीनिंग इज क्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट, माई मदर इज इन द किचन. इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज है बच्चे, फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए करनी है. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट. In the sentence, the verb and the subject must be agreement so far as number and persons are concerned. You know that there are two numbers, singular and plural. Singular subject में plural subjects और both singular and plural subjects में कौन कौन categorize करता है. Singular में करता है बच्चे I, he, she, it. Plural we, they. Then both के अंदर you, क्योंकि you तो कोई भी हो सकता है, he भी, she भी. Then subject सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के अंदर आई एम, वॉज, हैव, इस तरह से. देन आई पिक, आई लर्न, ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में. देन सेकंड पर्सन में यू आर, वर, हैव, यू पिक, यू लर्न. थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, वॉज, हैज. देन ही, शी, इट पिक्स, शी, ही, इट लर्न्स. प्लूरल के अंदर वी आर, वर, हैव, वी पिक, वी लर्न. देन सेकंड पर्सन you are, were, have, you pick, you learn, इस तरह से. Then थर्ड पर्सन की कैटेगरी में they are, were, have, they pick, they learn, इस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज नोट. यहाँ पे नो द रोप्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, द पर्सनल प्रोनाउंस he, she, it always take a singular verb. We, you, they always take a plural verb, and I takes a singular verb when used with am, was, and it takes plural verb otherwise. So यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात की गई है बच्चे, जिसमें he, she, it है वो सिंगल में ही माना जाता है. Then we, you, they वो हमेशा प्लूरल वर्ब है, लेकिन I जो है वो सिंगुलर वर्ब माना जाता है जब किसके साथ यूज किया जाता है, am के साथ और was के साथ. First point is here, if the subject is in singular, the verb should also be in singular, and if the subject is in plural, the verb should also be in plural में ही आएगी. For example, the old lady needs pretty socks. We have a large house. Those sailors live on the sea coast. I am thinking about this problem. She has a pretty dress. Some clouds were very dark. If two or more singular subjects are joined by an, a plural verb is used. For example, Kavi and Kavya are in room. The deer and rabbit are together. You and I have a lot of toys. Sia and Sanjana are good friends. Sometimes two singular subjects can point out
to one person or thing in such a situation, a singular verb will be used, otherwise not. For example, rice and curry is a delicious dish. तो यहाँ पर एक फूड की बात हो रही है बच्चे, क्योंकि राइस एंड करी को एक ही साथ रखते हैं. The minister and chairman has called on us. So one person, minister and chairman. The general manager and the owner are in a meeting. Two persons की बात हो रही है. The names of some books, newspapers, countries, etc. appear to be in plural में रखते हैं इनको, but they take a singular verb for example. लेकिन इनके साथ क्या लगाते हैं? Singular verb का ही यूज करते हैं, बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर, कंट्रीज के साथ. Like the events. अब लगने में तो ये लग रहा है events, इसका मतलब बहुत सारे आर लगाए, नहीं. The events is a popular magazine, क्योंकि ये किसका नाम है? मैगजीन का नाम है बच्चे. The Arabian Tales is a collection of 1001 stories. The Times is a famous newspaper. The United States is a developed country. Some nouns appear to be plural, but they are singular and take a singular verb. For example, mathematics, news, ethics, economics, things, politics. इस तरह से innings वगैरह के बेस पर हम nouns को कैसे appear करते हैं? Plural. लेकिन वो कैसा होता है? They are singular. Like physics, news. इस तरह से तो physics के साथ हम क्या लगाने वाले? Is. Physics is my first choice. This news was unbelievable. Politics has become a dirty game. The first innings has just begun. When the subject is one of followed by a plural noun such as one of the players, then the verb to be used as to be in a singular. For example, one of the student is very smart, one of the window panes was smashed. When the compound subject consists of two or more parts connected by or either or, neither nor, not only but also, the verb should agree with the part immediately preceding the verb. For example, I or you are the right candidates. Either you or she has spilled the milk. Not only the author but also members of his staffs are corrupt. Either the chair or the dining table has to be polished again. Neither we nor he has found the ring. I or they were mocking at the beggar. A plural noun can indicate either a singular entity or a plural entity such as distance, weight, length, time, sum, etc. If it indicates a singular entity, a singular verb is used and a plural verb will be used for a plural entity. For example, of these, 80 rupees are in paper notes and the remaining 20 are in coins. 100 rupees is the right price for this tablecloth. 2 kilometers is not a long distance for me. 3 hours is too long for this type of journey. When a collective noun is used as a subject, you have to see whether it is used as a single entity or as having several constituent parts. A singular verb is used in the former case, while a plural verb will be needed for the later. For example, the cabinet is meeting for the first time this winter. The whole cabinet की बात हो रही है बच्चे, so हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? One entity के अंदर. The cabinet have passed the bill. It means that all members have not voted for it. Some have opposed to it. The police have searched the premises. You can use either. You have know about countable and uncountable nouns, don't you? If the subject is countable and is plural, a plural verb should be used. For example, many gallons of water have been released from the barrage. Some fields have been filled with water. However, if the subject is uncountable, a singular verb is used बच्चों हमेशा, ठीक है? For example, the dam water, अब ये कैसा है? Uncountable है, तो इसके साथ क्या लगने वाला? Is लगेगा. The dam water is flowing rapidly. Some of the cement has been procured from the company. 2 ships have met an accident. Oil is leaking from both. तो oil क्या है? Uncountable है बच्चे, इसलिए इसके साथ इसका यूज किया गया है. You have read about relative pronouns who, which, that, whose, etc. They refer to an antecedent. So a verb used for them should in fact be in agreement with the antecedent they refer to. So you should careful to point out the antecedent. For example, this chair is one of those which is broken. तो ठीक है ये बच्चे, क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चेयर को ही रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है. This chair is one of those which are broken.
गलत. In these example which points to those chairs and not in this chair. Ronak is that players among all the players who have not scored. Ronak is that player among all the players who has not scored. In this example, who points to Ronak and not all the players? कहाँ पे सिर्फ रोनक को ही point out किया गया है यहाँ पर. ठीक है. Some more example. One of the babies who was silent was in the mother's lap. One of the tables which was large and round was not broken. So यहाँ पर pick your brain है बच्चे. एक्सरसाइज है, ये खुद से करेंगे समझते हुए. नेक्स्ट भी एक्सरसाइज है बच्चे, तो ये भी आपने खुद से करनी है. तो चैप्टर को थोड़ा समझेंगे, रीड आउट करेंगे और एक्सरसाइज को खुद से करेंगे. डू इट योरसेल्फ बच्चों.